वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी शाम का टाइम था और हमने व्लॉग अपना स्टार्ट किया और जब बाद में देखा तो हमारा माइक जो था वो ख़राब हो गया था, तो इसीलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। और इधर मैं बता रही थी कि आज जो है मैंने हाशिर को ग्लव्स चढ़ा दिए क्योंकि हाशिर जो है मुंह में हाथ डालता था और फिर मुझे बहुत बुरा लगता था। तो इधर सजाद हाशिर की वीडियो बना रहा है तो हाशिर जो है आगे से बहुत तंग होता था। जैसे वो मोबाइल करीब करता था तो हाशिर जो है आगे से हाथ मारता था मोबाइल पीछे करने के लिए। तो ये देखिए आप, बार बार जैसे सजाद मोबाइल करीब करता था हाशिर आगे से हाथ मारता है। तो इसको बड़ी चिढ़ सी आ रही थी और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह चालाक भी हो गया हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी इसकी ऐसी हरकतें देख के, तो प्यार भी मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था। और हमने बनाने थे आज ग्वार की फलियाँ, जो कि इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम बनाना ग्वार की फलियाँ। तो जी अभी शाम का टाइम है और आज हम बनाने लगे हैं जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है, ग्वार की फली। ग्वारे की फलियाँ हम तो बोलते हैं। और हो सकता है मेरे जो देखने वाले हैं इनमें से किसी को पता हो और किसी को ना पता हो, क्योंकि ये जो ग्वारे की फली है ना ये ज़्यादातर देहात में बनाई जाती हैं। शहर में मिलती तो हैं लेकिन कम लोग जानते हैं कि वो क्या होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी। वो आज 3-4 दिन हो गए लेके आए हैं तो वो पड़ी हुई है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। वैसे तो हमने बना के एक दफ़ा खा भी नहीं है। तो आज हम बना रहे हैं ग्वार की फली और चिकन। मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि जहाँ से हमने तोड़ा उसमें इतने ज़्यादा कांटे थे, हमारे जो कपड़े थे वो सारे ख़राब हो गए थे, कांटे से भर गए थे। सूरज गुरूब होने वाला है और आज हमने जो है अपना जो खाना था ना वो जल्दी बना लेना था, क्योंकि हमने दोपहर को सिर्फ खाई थी मीठे में सवैयाँ, जो कि मीठा आपको पता है इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, थोड़ा सा ही खाया जाता है। तो पहले उस साइड पे रखे हैं बर्तन, अब उधर से उठा के इधर रखेंगे। तो माइक के साथ वीडियो मैंने कहा बनाती हूँ, आपको वॉइस जो है अच्छी सुनाई देगी। तो जो माइक है ना वो चला ही नहीं है। पहले जब स्टार्टिंग में एक क्लिप रिकॉर्ड किया तो वो अच्छा नहीं बना, उसमें भी वॉइस रिकॉर्ड हुई ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये देखें चूंटियाँ, हाशिर जो है उसको मैंने कमरे में भेज दिया क्योंकि बाहर एक तो चूंटियाँ होती हैं, उसको चूंटियाँ काटती हैं। और पहले भी एक दिन हाशिर बहुत ज़्यादा रोया था, उस दिन भी मैंने व्लॉग बनाना था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी और मेरा व्लॉग जो था ना वो भी रह गया था। नहीं यार नहीं सही है। सबसे पहले हम जो है ना जो ग्वार की फली है ना उसको हम करेंगे बॉयल, क्योंकि अगर उसको बॉयल करके बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है, कड़वी नहीं बनती। तो वैसे भी हमने ये बनाई थी, कड़वी नहीं बनी क्योंकि ये ताज़ा थी और आज इनको चौथा दिन है, हो सकता है ये कड़वी हो गई हो। तो पानी जो है चूल्हे पे चढ़ा दिया, ये बॉयल होगा। हाशिर जैसे रो रहा है, एक मिनट में उसको देख के आती हूँ। शी कर दी थी तो अम्मी उसको निक्कर पहना रही थी तो वो सही से पहना नहीं रहा था और रो रहा था। तो मैं परेशान हो गई, मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हुआ है। कमरे की लाइट ऑन कर दो, लाइट को देख के ना तो खेलता रहता है। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि ग्वार की फली होती क्या है। तो ये हैं फलियाँ जो कि इनको साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद वैसे इनको काटते हैं लेकिन काटा नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर हार्ड हो तो फिर इनको काटते हैं तो ये ऐसे ही टूट जाती हैं। ये देखें ऐसे ही, ऐसे ये थोड़ी पक्की थी तो आपको मैं थोड़ी नरम दिखाती हूँ। ये देखें ये इस तरह से। तो ये जो है ना बहुत ही मज़े का सालन बनता है। एक दिन सजाद लेके आए थे बाज़ार से, वो वाली इतनी पक्की थी, हमने बनाई, इतना ज़्यादा टाइम लगा, ऐसे लगा जैसे हम कोई बीफ या मटन बना रहे हो, इतना ज़्यादा वो सख्त थी। और ये वाली जो है ना इनको हमने बनाया था क्योंकि ये हमने खुद तोड़ी थी
और जो खुद तोड़ी वो चीज़ उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो इनको अच्छी तरह से धोना होता है क्योंकि ये जो है ना ये रेतले इलाके में होती हैं और जो रेत होती है ना वो ये वैसे भी छोटे छोटे समझ लें कि ब्रीक ना कांटे होते हैं। तो इनको ना अच्छी तरह से धोना होता है। तो अच्छी तरह से इनको धोया हुआ है। तो जो फलियाँ उनको बॉयल होने के लिए रख दिया और मैंने सोचा है कि इतने टाइम तक मैं ना दूसरे काम कर लेती हूँ। फलियाँ जो है ना उनको गलने में टाइम बहुत टाइम लगेगा। मैं फटाफट दूसरे काम। पानी ख़त्म हो गया था जग में तो इसीलिए पानी लेने के लिए आई हूँ। वैसे अनम ने सारी चीज़ें रख दी थी वो इसलिए क्योंकि हाशर जो है वो रोता है तो ज़्यादा टाइम मैं काम कर नहीं सकती। तो जब वो सो रोता है ना तब मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ। तो आजकल अदरक जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है तो भाई हमने तो इस्तेमाल करना छोड़ा हुआ है क्योंकि अदरक जो है वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। तो अभी पीसना है सिर्फ सब्ज़ मिर्चें और लहसुन। बात करते करते भूल गई हूँ। तो आपको मैंने ये बताना था कि जो हाशर है ना उसका ये वाला जो टाइम होता है ना ये वाला टाइम उसके खेलने को होता है और सुबह का जो टाइम होता है सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक वो खेलता है और फिर शाम के जो टाइम होता है ना वो भी खेलने का टाइम होता है। बात करने का मतलब ये है कि जो मैंने काम करना होता है जिस टाइम में उसी टाइम वो खेलता है। बारिश होने की वजह से ना लकड़ियाँ जो है ना वो उनमें नमी आ गई तो वो सही से आग ना जल नहीं रही। ये देखिए लकड़ियाँ गीली हैं और पानी निकल रहा है। जो गीली लकड़ी होती है ना उसको जब जलाते हैं तो पानी ऐसे ही निकलता है। रेड वाली मिर्च जो है ना देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। मट्टी की लंगड़ी में जब कूटते हैं तो इस तरह की आवाज़ आती टन 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 की। तो आग जो है ना वो ख़त्म हो गई थी और काफ़ी दिनों बाद जो है ना मैं लंगड़ी में डंडा चला रही हूँ तो मेरा बाजू थक गया। फलियाँ अभी जो है ना ये बॉयल हो रही हैं। थोड़ी सी इनमें कसर है। अभी आटा गूंदना है। मैं परात धोने के लिए गई थी और ना इधर से पानी लेके आ रही है जो आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल होना है। छानने के साथ ना आटा छान के हमने गूंदना होता है क्योंकि इसमें जो है ना सुसरी लगी होती है या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आटा जब भी गूंदे तो छान के गूंदे। मगरिब की अजान हो गई और सजाद चला गया था हाशिर को दूध बना के देने। तो घी मैंने पतीले में डाल लिया। पतीला भी जो है ना मैंने और रखा है। तो ये वाला जो पतीला है ना चूल्हे पे सही से सेट नहीं हो रहा क्योंकि इस साइड से ना गहराई है और इस साइड से ऊंचाई है। इसका लेवल नहीं है सही बराबर।
पास आधा किलो चिकन है और जो फलियां हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी डालने लगी हूँ मैं चिकन। चिकन मैं इसलिए पहले डाल रही हूँ क्योंकि चिकन हमारा जो है ना ये अच्छे से गल जाएगा, क्योंकि हमारी फलियाँ जो है वो तो बॉयल हो गई हुई हैं और अच्छे से गली हुई हैं। तो चिकन जो है ना अगर इसको अच्छे से पकाएंगे नहीं तो फिर ये मज़ा नहीं देगा। तो ये साथ साथ जो प्याज और लहसुन मैंने डाला है ये भी भुनता रहेगा और चिकन हमारा वो भी फ्राई होता रहेगा और अच्छे से गलता भी रहेगा। और अनम जो है वो तंदूर जला रही है और तंदूर का धुआं जो है ना ये देखें जैसे कोई भट्ठा जल रहा हो। तो ये जो है ना ये इसको हम अपनी ज़बान में लानी बोलते हैं। तो ये जब जलाते हैं ना तो तंदूर में बड़ा मुश्किल होता है। अभी ये देखे जैसे मुश्किल से डाल रहे हैं ना, तो इसी तरह से ये अगर जो लकड़ी होती है उसके वजह से हुक सी बनी हो दोनों साइडों से तो फिर सही से यानी जो है ना अंदर डाल सकते हैं। अगर वो स्टिक जो है वो सही से नहीं होगी ना, ऐसे लंबी होगी तो वो फिर से सही से डाली नहीं जाएगी। तो आगे से ना वो जल गई हुई है, इसको हम कहते हैं कुडनी। डालें इसमें बहुत ही प्यारे टमाटर जो चार चांद लगा देते हैं और टमाटर के बगैर सालन बनता ही नहीं। ये जान है रेसिपी की। ये अनार जलाए जा रहे हैं। तो अभी डालने लगी हूँ मसाले। तो मेरे पास है लाल मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया और नमक, जो कि सालन में आमतौर पे यही इस्तेमाल होते हैं। बाकी की जो चीज़ मसाले होते हैं वो तो हमने डालने नहीं होते क्योंकि हमारा सादा खाना होता है। ये जो फलियाँ होती हैं ना ये थोड़ी सी चटपटी बनाए ना तो मज़े की लगती हैं। तो जो फलियाँ हैं ना इनको बॉयल करने के बाद ऐसे पानी जो है निकाल देना होता है। ये देखिए इनका कलर कितना ज़्यादा उतरा है। गिर रही हैं, वो गिर रही हैं। हाँ अब बिल्कुल थोड़ी सी हो गई हैं। तो चिकन को थोड़ा सा पानी लगाया था, मैंने सोचा चिकन अच्छे से गल जाए। जो है ना मैं बार बार देखती थी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खुश्क हो गई हो, लेकिन सही पड़ी थी। अभी इनको भूनेंगे हम और जैसे जैसे भूनेंगे और ये बिल्कुल घुल जाएंगे और फिर जो आएगा मज़ा खाने में कमाल होगा। तो सालन बन रहा है और मैंने कहा कि मैं जल्दी से ना रोटियाँ लगा लूँ। अनम जो है उसने पेड़े बनाए हुए हैं और कुछ पेड़े मैं बना लूँ। तो हम दोनों बहनें ऐसे ही मिलके काम करती हैं एक दूसरे के साथ।
जो भी हमने काम करना होता है ना मिल के करते हैं, आधा आधा करके, और बड़ा मज़ा आता है काम करने। अनम भी रोटियां लगा लेती है, रोटी पक के गया बढ़िया पे। अभी आई है सालन देखने, तो कड़ी हमारी टूट गई है। इसको ऊपर करते हैं, पोना भी उधर नाम को ले। रात का टाइम है और दरख्तों में छुपा हुआ चांद दिखाई दे रहा होगा, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इस टाइम रात के वक्त जानवरों का किसी के यहाँ चारा भी काटा जा रहा है। तो ये बड़ी छाबी है और इसको हम अपनी ज़बान में चंगेर कहते हैं। वैसे कहते हैं कि ये होती चंगेर, इसको चंगेर ही कहते हैं। तो ये बड़ी होती है, तो इसमें रोटियां जो है ना सारी रखी जाती हैं, और फिर जब खाने का टाइम होता है तो अलग अलग छाबियों में डाली जाती हैं। तो जब से हमने तंदूर लगाया ना, बड़े मज़े हो गए हुए हैं। मज़े से तंदूर की रोटी खानी होती है। पहले बोलना होता था सजाद को, भाई जाएं तंदूर से रोटी लगवा के ले आए, हमने तंदूर की रोटी खानी है। तो अब मज़े हैं हमारे। खोल के अभी इस साइड से कच्ची, इसको पकाओ। ये वाली साइड कच्ची है। फ्रंट फ्रंट ऐसे ये साइड पे करे, रोटी लगानी है। पहले रोटी लगाने दो ना मुझे। अभी नमी पड़ती है ना, तो आग जो थी पहले बहुत ज़्यादा तेज़ थी। नमी पड़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना आग कम हो गई है। गर्मियों में इतनी जल्दी आग काम नहीं होती थी। मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। बाहर जो चीज़ें पड़ी हैं उनके ऊपर नमी आ गई हुई है। और ये वाली रोटी जो है ये भी अब हमारी आखिरी है। आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है। ये देखें कैसे घुल गई हैं, और बाकी मज़ीद और भी ये घुल जाएंगी। ये माइट बाहर पड़े थे, मम्मी पड़ रही थी, तो हाशिर का बाहर फीडर भी पड़ा है। ये मेरा मोबाइल भी पड़ा है, उसके कपड़े भी मैंने धोए थे, वो भी बाहर पड़े हैं, जो कि मैंने उठाने हैं। मुझे भूल गए थे खाना बनाते हुए ना, तो अब मैं इधर से गुजरी हूँ तो याद आया कि उठाने वाले हैं। उनके ऊपर नमी पड़ गई होगी और वो गिले हो गए होंगे। ओ माँ सदके खेले कर रहे हो। हाजिर खेले कर रहे, सर इसने टेढ़ा ही कर लेना, तो ऐसे ही सर करके पड़ा रहता है एक साइड पे, इधर ही मुस्कुरा रहा है। तो हम पता है खाना किधर खाते हैं। ये वाली छापी जो है ना चंगेर, इसको हमने रखना होता है ऐसे सेंटर में, और फिर सारे जो है ना चारों तरफ बैठ जाते हैं, और दस्तरखान लगा के तो फिर हमने खाना खाना होता है। हाशिर खेल रहे हो? ये वाला ना सही से इसके ऊपर लगे हैं। अभी मैं ना हाथ नहीं धोए, हाथ धो के फिर अपने बेटे को उठाती हूँ, ठीक है? तो अभी आपको दिखाते हैं अपनी फलियों की फाइनल लुक। ये भाई चिकन भी इसमें है। तो माशाल्लाह खुशबू इतनी मज़े की आ रही है, और कमाल का सालन बना है। तो आप बात होते तो आपको चेक ज़रूर करवाते। और मैंने इसको कमरे में लेके जाना, सालन को किचन में से उठाने कुछ बर्तन जो कि हमने भी खाना खाना है, इस्तेमाल होने, तो आइए वो उठाते हैं। तो इधर से उठानी थी मैंने कटोरियाँ, 2 मग्गे स्टील के, तो उठा लिए।
अभी हम खाना खाएंगे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है, और मैं थक भी काफ़ी ज़्यादा गई हूँ। अल्लाह हाफिज़।